पीएमसी हो गई है डिलेड और आखिर कितने वक्त के लिए, क्या जो है वो पासिंग क्राइटेरिया अब बनेगा, एडमिशन कैसे होगा, प्रोविजनल हो रही है तो हमें कौन से सिलेबस को फॉलो अप करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए और सारा कुछ जो है वो कैसे होगा। सो ऑल योर कन्फ्यूजन्स का हम सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में, तो आपने रहना है वीडियो के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मरियम मिर्ज़ा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पीएमसी के लेटेस्ट जो है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो एमडी किट आपका जो है वो डिले हो गया है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आती है, रोज़ जो है वो डिलेड होती है हर चीज़। पीएमसी के जो ये मसले हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन कंडीशन देखें आप खुद लोग, उसकी वजह से भी डिलेड हो गया सारा कुछ। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर डिलेड जो है वो कितनी देर तक हुआ है। ठीक है, मोस्टली जो है वो आपको ये सुनने में आ रहा होगा कि 2 मंथ्स के लिए डिलेड हुआ है। तो देखो पीएमसी की तरफ से ऐसी कोई भी जो है वो डेट मौसूल नहीं हुई है कि इधर 2 मंथ्स के लिए डिलेड हुआ है या फिर 3 या फिर मंथ के लिए डिलेड हुआ है। तो किसी के पास कोई शॉर्टी नहीं है जब तक जो है वो पीएमसी का कोई फर्दर नोटिस नहीं आ जाता। ठीक है, और दूसरी बात मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब तक पीएमसी का कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता तो किसी भी ऐसी बात पे रिलाई ना किया करें। ठीक, अच्छा उसके अलावा दूसरी इनकी नोटिफिकेशन में ये बात थी कि जिन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो दोबारा से पोर्टल अब रीओपन होगा 10 सितंबर से 25 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन दोबारा से चलेंगी। ठीक है, अब ये तो क्लियर है कि जब तक रजिस्ट्रेशन चलेंगी तो टेस्ट डेट्स नहीं लग सकती। रजिस्ट्रेशन जब ख़त्म होगी 25 सितंबर, उसके बाद ही जो है वो न्यू डेट्स अलॉट की जाएंगी। फिर वो फर्दर जो है वो बता देंगे आप लोगों को कि कितनी देर तक डिले होता है या फिर कौन सी डेट्स की शेड्यूलिंग होती है। ठीक है, वो सारा कुछ पीएमसी की तरफ से आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ है कि जिन बच्चों का पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो वो अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सही है, उसके बाद तीसरी इनके पास ये अपडेट थी कि जो पासिंग क्राइटेरिया है विच इज़ अ गुड न्यूज़ टू, कि वो एमबीबीएस की 65 से अब 55% कर दी गई है और बीडीएस की जो पहले 55% थी अब वो 45% कर दी गई है। तो ये बहुत अच्छा है, अच्छी मतलब न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि जिन बच्चों की एडमिशन्स जो नहीं हो पाती गवर्नमेंट में, वो प्राइवेट में आइदर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी और में, तो फिर उनके लिए पासिंग क्राइटेरिया जो है वो पास करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली पासिंग क्राइटेरिया से आप मीटअप करेंगे तो तभी आपको सीट मिलेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर सीट जो है वो खाली रह जाती है, फिल नहीं होती, तो फिर वो पासिंग क्राइटेरिया कम वगैरह हो जाता है, जैसे लास्ट टाइम सिंध में हुआ था। ठीक है, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। ठीक है, पर यह है कि अभी क्राइटेरिया पासिंग क्राइटेरिया नीचे हुआ है तो ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। ओके, उसके बाद ये चीज़ आती है इनके पास कि जो एमडी के डिलेड हुआ है अब वो जब दोबारा होगा तो वो प्रोविजनल लेवल पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि अब अगर जो है वो टेस्ट एमडी के 2022 जो है वो प्रोविजनल होगा तो फिर हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, किस सिलेबस को फॉलो अप करना चाहिए, कौन से पास पेपर करने चाहिए। और अब तो हमारी तैयारी बिगड़ी है, काफ़ी बच्चे इस वजह से कंफ्यूज हैं कि हम तो जो है वो किसी और जो है वो बोर्ड से ताल्लुक़ करते थे, लेकिन हमने तो फेडरल और पंजाब को फॉलो अप किया है, अब हम लोग क्या करें। ठीक है, हमने तो वो चीज़ें पढ़ी नहीं हैं, हमने तो सिर्फ जस्ट पीएमसी के सिलेबस को फॉलो किया, अब सिलेबस चेंज होगा तो फिर कैसे तैयारी होगी। ठीक है, तो देखें सबसे पहली बात तो मैं आपको थोड़ी सी समझा दूँ कि देखें डिले जो चीज़ हुई है ना आप लोगों के लिए, तो ये एक खैर है। ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो अल-मुअख्खिर है। ठीक है, यानी डिले करने वाले, तो आपके लिए अल्लाह ने अगर कोई चीज़ डिले की है तो वो आपके फ़ायदे के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि देखें सूरह बकरा में भी आता है ना कि क्या पता कि आप जो चीज़ पसंद करते हो अपने लिए वो दरअसल आपके लिए जो है वो बुरी हो, और आपके नज़दीक जो चीज़ आपके लिए बुरी है आपको क्या पता वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो, क्योंकि आप तो नहीं जानते लेकिन अल्लाह बखूबी आपका भला और बुरा जानता है। ठीक है, तो अब अगर जो भी सिचुएशन जाके बनी है तो अपने आप को बस अल्लाह ताला की इन इस आयात से जो है वो तसल्ली दिया करें कि डिले जो होता है ना उसमें कोई ना कोई खैर ज़रूर है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से पॉजिटिवली लेना है। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, हम ये रोज़ रोज़ की न्यूज़ वगैरह सुन के हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो देखें मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि अल्लाह ताला की इस आयत से बढ़कर आपके लिए और कोई पॉजिटिव चीज़ इस वक्त नहीं हो सकती। ठीक है, आपके नज़दीक, मेरे नज़दीक जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, तो देखो थोड़ी सी नज़ाकत को
समझने की कोशिश करें कि डिलेड हुई है तो देखें, जिनका सिलेबस पूरा नहीं है वो अपना सिलेबस पूरा करें, जो पास पेपर रहते हैं वो करें कि डिले हुआ तो आपके लिए फ़ायदा है ना। बाकी डिले इस वजह से नहीं हुई है कि हाथ पे हाथ धरे रख के हम बैठ जाएं, ठीक है, तैयारी नहीं करें, बस इंतज़ार करें कि जब पीएमसी की न्यू डेट्स आएंगी, न्यू सिलेबस आएगा तो फिर ही हम जो है वो तैयारी स्टार्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखें, अब ऐसा है कि कुछ पता नहीं है कि कब डेट्स लग जाएँ, 2 मंथ्स के बाद है, मंथ के बाद है, कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप अपनी तैयारी छोड़ देते हो इस डिले के चक्कर में तो क्या होगा कि जब आपकी जो आप इतने दिनों से आप पढ़ाई नहीं करोगे, बाद में जाके बुक्स एंड में खोलोगे जब टेस्ट डेट लगेंगी तो आप भूल जाओगे जितना कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है, चाहे जितना भी आपको याद हो, चाहे जितना मर्जी आप कह लें कि मुझे फला टॉपिक याद है, आप भूल जाओगे 100%। अगर आपका 100% है तो आप बेशक जो है 65% 80% तो भूल ही जाओगे अगर आप पढ़ाई अभी छोड़ दोगे तो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भूल जाओगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि जब एमडेकेट होगा और जब टेस्ट, ये तो मतलब तय है ना कि एमडेकेट एनी हाउ होना है आपका, फिर जब भी हुआ, ठीक है। तो फिर जब न्यू डेट्स लगेंगे फिर आपको दोबारा तैयारी करोगे, फिर सारा मटेरियल आप दोबारा से रिवाइज करोगे, इतना टाइम होगा आपके पास, फिर प्रेशर भी बढ़ेगा आप पे, फिर काम का वर्कलोड भी बढ़ेगा आप पे, और फिर जो है वो तैयारी के लिए 3 दिन भी नहीं बचेंगे आपके पास, क्योंकि अभी जो है वो टाइम निकलता जा रहा है। तो पीएमसी इतना टाइम नहीं देगी, बस जल्दी जल्दी से फटाफट उनको कराना होगा एमडेकेट, ठीक है। तो इतना थोड़ी ना तैयारी के लिए आपको टाइम मिलेगा, तो ये मत करें गलती, ठीक है। थोड़ी सी जो है वो सस्ती के चक्कर में इतना अपनी मेहनत ज़ाया ना करें। देखिए कितनी मेहनत की आप लोगों ने, इतने सालों से एकेडमीज़, कोचिंग्स, इतना पढ़ाई किया आपने, और अभी एंड मोमेंट पे अगर आप आके छोड़ दो, सुस्ती कर लो, लेज़ी कर लो, तो फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा। देखो अगर अभी आप पढ़ाई छोड़ दोगे ना, पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, आपका शेड्यूल ख़राब हो जाएगा, वो जो एक प्रॉपर आपका माइंडसेट बना हुआ था तैयारी और पढ़ाई के लिए वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर एंड पे वर्कलोड नहीं हो पाएगा आपसे, सही है। तो पढ़ाई नहीं छोड़ो। हाँ बेशक इतना कर सकते हो आप लोग कि अगर आपका कोर्स मुकम्मल हो चुका है, आपकी रिविजन्स अच्छी निकली हुई हैं, तो ये कर सकते हो कि जहाँ पर आप 10 घंटे पढ़ाई को देते हो तो अभी हाफ़ कर लें, 2-3 घंटे दे लें पढ़ाई को, लेकिन रेगुलरली बेसिस पे आपने पढ़ाई को टाइम देना है, चीज़ों को रिवाइज़ करना है, जो शॉर्ट लिस्टिंग आपने की है उसको आपने प्रॉपर करते रहना है, और मेन चीज़ की प्रैक्टिस आपने कुछ चीज़ की नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। अब ये सवाल आ रहा था कि प्रोविजनल लेवल का हो रहा है तो फिर अब हमें जो है वो कौन से पास पेपर करना चाहिए, कौन सा मटेरियल पढ़ना चाहिए। तो देखो सिलेबस अगर चेंज होता भी है, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि होगा, ठीक है, क्योंकि इतना बच्चों के पास टाइम नहीं है कि वो पढ़ें। ये हो सकता है कि सिलेबस के टॉपिक्स और चैप्टर सेम रहें, मे बी बोर्ड जो है वो प्रोविजनल लेवल के कर लें, ठीक है, ऐसा हो सकता है, फिर भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि करने के लिए पीएमसी वाले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि तब तक आप लोग क्या करें, अगर आपने पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह और उसके पास पेपर्स वगैरह कर लिए हैं तो अब आपने प्रोविजनल जो है वो पास पेपर्स उठा लें, कि जो सिंध के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो एनटीएस के पास पेपर्स कर लें, ठीक है, जो केपीके के बच्चे हैं वो ईटीए के कर लें, जो पंजाब के हैं वो यूएचएससी के पास पेपर कर लें, वो लोग अभी कर लें, जो फेडरल से हैं वो एफएमडीसी के कर लें, ठीक है। तो ऐसे आप अपने प्रोविजनल लेवल के हाल फिलहाल पास पेपर सॉल्व करें ताकि आपका माइंड इंगेज रहे, डाइवर्ट नहीं हो आप लोग, ठीक है। ये आप लोग अभी कर सकते ले होता है तो इसमें भी खैर है आप लोगों के लिए, इसको पॉजिटिवली तरीके से लें कि अल्लाह ताला ने आपको एक और चांस दिया है और मौका दे रहे हैं अल्लाह पाक आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने का, तो उसको यूटिलाइज़ करें टाइम को। मैं जितना कर सकती हूँ आप लोगों के लिए आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है, जितना आपको मोटिवेट करना का काम हुआ, गाइडेंस का काम हो, कितना भी आई विल हेयर फॉर यू गाइज। सबको मैसेज में रिप्लाई नहीं कर सकती मैं, बट आई विल मेक श्योर कि मैं सबके कन्फ्यूजन्स जो है वो एक वीडियो के थ्रू कंक्लूड कर सकूँ। बट इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने जितना मुझे आपके लिए खैर का वसीला बनाया आई विल बी देयर फॉर यू इंशाल्लाह। मुझे आपने और मेरे पेरेंट्स को दुआ में याद रखना है, जैसे अगर कोई न्यू चीज़ होती है या कुछ भी तो आई विल डेफिनेटली हेयर फॉर यू गाइस।